अगर रात के 12 बजे अगर हिसार के इस गांव से गुजरना पड़े तो बिना बोले बस निकल जाना, क्योंकि एक आवाज़ तुम्हें पुकारेगी और अगर तुमने जवाब दिया तो समझ लो तुम्हारी मौत पक्की। गांव बालसमंद हिसार ये वही इलाका है जहां चारों तरफ खेत हैं, दूर दूर तक अंधेरा और रात को सन्नाटा। साल 2014 की बात है। सतीश नाम का एक लड़का जो कॉलेज में पढ़ता था, रात को वो अपने दोस्तों के साथ हिसार शहर से बाइक पर लौट रहा था। करीब 12:30 बज रहे थे रात के। सतीश और उसके दोस्त गांव के तालाब के पास पहुंचे। वहां के खेतों के बीच का छोटा सा रास्ता जाता है। अब लोग हंसते मुस्कुराते बाइक चला रहे थे। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप फड़फड़ाने लगी। पीछे से किसी ने पायल की छन छन की आवाज सुनी। सतीश ने कहा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन इतनी रात को कौन खेतों में होगा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत लाल चुन्नी और सफेद साड़ी में खेतों से निकल रही थी और वो रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसके बाल खुले थे और चेहरा ढका हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, बिट्टू को देखा है कि कहीं? और उसके दोस्तों के पास कोई जवाब नहीं था। तो सोचो, अगर उन दोस्तों के बीच में अगर आप भी होते और कोई औरत जिसके बाल चेहरे तक आ रहे हों, मुंह दिख नहीं रहा, और आप सब पूछे कि बिट्टू को कहीं देखा है, तो आप उस दौरान क्या करोगे? उस दौरान आपकी हालत क्या होगी? रात का समय अलग था। जैसे ही वे भागे, वो औरत अचानक उनके सामने आके खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें बिल्कुल काली, मुंह फटा हुआ और दांतें नुकीले। दोस्त डर के चिल्लाए और बाइक खेतों में घुसा दी। लेकिन सबसे हैरान की बात ये थी कि जिस औरत को उन्होंने देखा था वो तालाब के किनारे नीम के पेड़ पर लटकी हुई थी, हंस रही थी। गांव के लोगों की कहानी ये थी कि किसी तरह सतीश और उनकी दोस्त गांव पहुंचे और सारी बात अपने घर वालों को बताई। बुजुर्गों ने कहा कि वो औरत 15 साल पहले इसी तालाब में डूबकर मरी थी। रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच अगर कोई तालाब के पास से गुजरे तो वो उसका नाम पूछती है, और जिसने भी जवाब दिया वो कभी अगले दिन जिंदा नहीं मिला। सतीश और उसके दोस्तों ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए शायद वो बच गए और वो सिर्फ भाग निकली। लेकिन गांव में कई बार लोगों ने रात को उसी औरत को नीम पर उल्टा लटकते देखा है। और आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे के बाद बालसमंद गांव तालाब से गुजरना पड़े तो बिना बोले निकल जाना, क्योंकि अगर एक आवाज़ तुम्हें पुकारेगी और अगर तुमने जवाब दिया तो समझ लेना तुम्हारी मौत पक्की है। वही सारी घटनाएं होंगी जो सतीश और उसके दोस्तों के साथ हुई। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका दोस्त अंकित जांगड़, मेहंदे क्षेत्र से। कल फिर मिलते हैं। प्रणाम।